हम सब आप लोग बंदर बंदरिया का खेल खेलते, ये काम करो वो काम करो, इधर दौड़ के जाओ उधर दौड़ के जाओ, ये करो वो करो। वास्तविक बात है हम लोग बंदर बंदरिये वाला काम कर रहे हैं। माता ये मजाक की बात नहीं है, ये ना सोचो कि दीदी हमको बंदरिया बोली। हम सब एक जैसे हैं, बंदर बंदरिया वाला काम करते हैं। अब जामवंत जी बोले कि चलो मेरे संग में। हनुमान जी से बोले सुनो बंदरों, सब इधर सुनो, बिल्कुल चुपचाप रहना, कोई बोलना नहीं, ठीक है। सारे बंदरों ने कहा नहीं बोलूंगा कुछ। जामवंत जी बोले जो मैं करूंगा वही करना, बाकी कुछ नहीं करना। अब पंडित जी बोल रहे हैं कि जो मैं करूंगा तुम लोगों को नहीं करना। हम चिल्लाएं तो चिल्लाएं, हम बके तो बके, लेकिन तुम चुपचाप। ओके, बोलो राधे राधे। जामवंत जी बोले तुम सब चुपचाप रहना, बोलना नहीं। अब हनुमान जी बोले नल नील अंगद जितने भी बंदर थे तब बिल्कुल चुपचाप। राम जी जानकी मैया शत्रुघ्न जी भरत लक्ष्मण सब चल रहे हैं, और बंदर सब जितने भी हैं भालू बंदर सब पीछे पीछे। जामवंत जी बिल्कुल सीधे ऐसे, इधर देखो इधर देखो, जामवंत जी कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे। और जामवंत जी तनको इतना इतना हाथ है, जामवंत जी इतना देखे तो सारे बंदर इतना देखे, सारे बंदर। जामवंत जी जब थोड़ा सा माथ खुजला देते तो सारे बंदर ऐसे ऐसे करते हैं। जामवंत जी ध्यान नहीं दिए ये सब बातें। जामवंत जी जब ऐसे ऐसे चले तो पूरे बंदर ऐसे ऐसे चलते हैं। जामवंत जी कहे क्या बात है, तो सारे बंदर कहे क्या बात है। जामवंत जी कहे क्या बात है, तो सारे बंदर कहे क्या बात है। जामवंत जी बोले पागल हो गए हो, तो वो बंदर कहते तुम भी पागल हो गए हो। जामवंत जी कह रहे थे चुप चुप, तुमको सबको बोलना नहीं है, सीधे चलना। और चलते चलते जनकपुर को पहुंच गए। जनक जी सबके हाल चाल पूछ रहे हैं, जामवंत जी बिल्कुल सीधे खड़े हैं। और जामवंत जी को देख करके सारे बंदर बिल्कुल सीधे। और पता है जब सीधे तो अब जनक जी ने कहा भोजन पवाया जाए। राम जी बोले हाँ हाँ सबको भोजन पवाया जाए। तो बढ़िया कंचन की थाली, सोने की थाली, और बढ़िया सुंदर सा आसन, फिर उसके ऊपर थाली, फिर भोजन। और सब लाइन से बंदर बैठे हुए हैं, राम जी लाइन से बैठे हुए हैं, जामवंत जी समझो बंदरों के सरदार जामवंत जी बैठे हैं। अब बढ़िया गर्मा गर्म रोटियां आई, बढ़िया घी, और उसमें मक्खन मिश्री फल फ्रूट सब आया। मार सब बढ़िया प्रकार प्रकार का मेवा मिश्री रखा हुआ है, और पनीर बहुत अच्छा अच्छा सब बढ़िया भोजन इत्यादि बना, हलवा गाजर का सब बढ़िया व्यवस्था आई। फिर पता है क्या हुआ, अब जामवंत जी बैठे थाली, अब बंदर का मन तो ललचाता है कि उठाऊं चुपचाप खा जाऊं, लेकिन जामवंत जी कहते चुप, जब तक राम जी नहीं खाएंगे तब तक कोई नहीं खाना, बिल्कुल चुपचाप चुप, बोलना नहीं है। सब कोई चुपचाप बैठे। अब राम जी विचार करें रोटी तोड़ के खाऊं। अब जामवंत जी सोच रहे प्रभु जल्दी खाओ, बहुत पेट में चूहा काट रहे हैं। उसमें आया था आम, आम काटा नहीं था, आम बिल्कुल समूचा था। समूचा समझ रही, आम बिल्कुल ऐसे ही रखा था, काटा हुआ नहीं था। अब राम जी रोटी जैसे उठाए और जैसे खाए आम। अब जामवंत जी क्या कर रहे हैं देखो, जामवंत जी आम उठाए ऐसे, अनार उठा लो, ये वाला आम, ये क्या है, आम है आम, क्या है, नहीं अनार है, गलत। आप लोग ये जब कोई झूठ कहा करे कि नहीं ये आम है तो काहे मानते हो, ना माना करो, तब भी बोलना चाहिए था कि अनार है। हम लोगों को भी कभी कभी गलत बोल देते हैं, ये सोच लेना, हम लोगों से कभी कभी गलती हो जाती है, समझ रहे हो ना। हाँ, सब ज्यादा कुछ अपने ऊपर भी डिपेंड रहा करो आप लोग। आम को हम ये ना कहेंगे, अनार को अनार ही ना कहेंगे, हम कह देंगे कि ये अनार है तो आप बोल लेंगे हम यह है, नहीं प्यारे ये अनार ही है, ये क्या है, हाँ अनार है, लेकिन हम लोग अभी मान रहे हैं। ऐसे ही आम उठाया जामवंत जी ने, जामवंत जी देख रहे ये क्या है, जामवंत जी ऐसे ही देख रहे थे, देखते ना ये क्या है। जामवंत जी सोच रहे गुलगुल भी है आम, और जब ऐसे आम को दाबे आम की गुठली बाहर निकल गई, और जैसे आम की गुठली बाहर निकली जामवंत जी शर्मा गए, और जैसे शर्माए जामवंत जी लपक करके इसे गुठली को पकड़ने चाहे, सारे बंदर जानबूझ के गुठली उतार रहे हैं,
सारे बंदर जानबूझ के गुठली, और जब जामवंत से गलती से हो गई तो बंदर जानबूझ के गुठली उछाले, सब उछल उछल के पकड़े, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। राम जी बोले सब सत्यानाश कर दिया। राम जी सोचे सब सत्यानाश। अब जामवंत जी शर्मा गए। जामवंत जी कहते चुप रहो तुम लोग, हमसे गलती से गुठली चली गई और तुम सब जानबूझ के गुठली निकाल रहे हो। अब बताओ, अब उधर जनक जी महाराज बहुत हंसे, इतना हंसे, सुनैना मैया जनक जी की पत्नी इतना हंसी, इतना हंसी, सबको बड़ी हंसी आई। राम जी बड़े उदास। जनक जी आए, बोले राम जी, प्रभु दामाद जी, आज इतना अभी तक की मुझे हंसी नहीं आई थी। जब से जानकी जो गई थी तब से मुझे हंसी नहीं आई। आपकी जो सेना है ना बंदरों की, इन लोगों की वजह से आज मुझे बहुत हंसी आई, ठहाका मार के हंसी आई। राम जी ने जनक जी को गले से लगा लिया। और जब राम जी ने जनक जी को गले से लगाया, हमको लगता है पूरी आप लोग समझ नहीं पाए, समझे हो कि नहीं समझे हो? अच्छा, तो जनक जी को बड़े गले से लगा, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जब राम जी ने जनक जी को गले से लगाया, अब जामवंत जी बड़े उदास। राम जी ने जामवंत जी को देखा कि ये बेचारे परेशान हो। राम जी जामवंत जी से कहने लगे कि क्या हुआ? जामवंत जी की आंखों में आंसू आए। प्रभु, हम गलती से वो आम देख रहे थे, वो गुठली गलती से निकल गई बाहर। हमको देख के ही सब पागल बंदर भी जानबूझ करके उछाल रहे थे, हम क्या करें? राम जी बोले कोई बात नहीं है, कौनो बात नहीं, गलती हो जाती, तुम्हारी वजह से हमको भी हंसी आई। जनक जी कहते हैं प्रभु, वो जामवंत जी बोले प्रभु जी, आप जनक जी को तो बड़े प्यार से गले से लगाए थे। तो राम जी बोले वो ससुर जी हैं मेरे, इसलिए उनको बड़े प्यार से गले लगाया। तो जामवंत जी बोले प्रभु जी, जब उसी तरह आप हमको भी गले लगाओगे तो हम जानेंगे कि आपने मुझे माफ कर दिया। भगवान समझ गए। भगवान बोले अच्छा तुम भी ससुर बनना चाहते हो मेरे? जामवंत जी बोले हाँ हम भी आपके ससुर बनना चाहते हैं। भगवान बोले जाओ, जब मैं त्रेता युग में कृष्ण बन करके आऊंगा तब आपको ससुर की तरह से गले से लगाऊंगा। आज वही हुआ महाराज। जामवंत जी बोले मुझे धनुषधर राम के दर्शन पाना है, तो भगवान कृष्ण जी राम बन जाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और जब राम बन गए और फिर भगवान कृष्ण बन गए। कृष्ण बन के मणि को जामवंत जी ने दिया, लेकिन जामवंत जी बोले कि प्रभु मैं आपको मणि तो देना चाहता हूं, लेकिन दहेज में। आपको मणि देना चाहता हूं लेकिन दहेज में मेरी बिटिया जो जामवंती है ना, आप उसके पति बन जाओ। मैं अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान बोले एक घर पे हैं, जामवंती जी रह पाएंगी? जामवंती जी बोली हाँ हाँ हम रह लेंगे। दूसरी पत्नी बन गई जामवंती जी। और जामवंती जी को जब भगवान कन्हैया जी लेकर गए तो जामवंती बड़ा लंबा घूंघट काढ़े। जामवंती बड़ा घूंघट लंबा काढ़े थे, तो जब रुक्मणी मैया जी को पता चला कि कन्हैया जी दूसरी पत्नी ला रहे, तो रुक्मणी मैया ने थाली में आरती सजाई। और जब आरती सजाई तो भगवान कन्हैया के सामने पहुंची। अब माता है भाई, एक पत्नी दूसरी पत्नी आ जाए तो थोड़ा सा तो दिक्कत होती है ना। उनको तो थोड़ा नहीं हो रही थी, आप लोगों को तो बहुत ही हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत लंबी। बोलो राधे राधे। तो महाराज कहा जाता है कि जब रुक्मणी मैया थाल सजाकर आरती की लेकर के आई तो रुक्मणी मैया ने कहा स्वामी तुम्हारी पत्नी दूसरी वाली जो है देखने कितनी सुंदर है, क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? कृष्ण जी बोले बहुत सुंदर है, रुक्मणी तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। अब जामवंती बेचारी बहुत शर्मा रही कि भगवान हम सुंदर नहीं, हमारे मुख पे बाल लगे हुए हैं, मैं भालू की बिटिया भालू जैसी सुंदर कहां से हो गई? और रुक्मणी जी कहती है कि नहीं नहीं मुझे दिखाओ, अपना रूप दिखाओ, कितनी सुंदर हो तुम। अब जामवंती मार घूंघट काढ़े ऐसे खींच रही है नीचे को। कृष्ण जी कहते जामवंती इतना मुंह मत दिखाना, चेहरा मत दिखाना, नजर लगा देगी रुक्मणी। रुक्मणी मैया कहती मैं नजर नहीं लगाऊंगी, मुझे दिखाओ कि कितनी सुंदर है। हर महिला देखना चाहती कि देखिए हमसे सुंदर लग रही कि नहीं लग रही। अब महाराज भगवान कृष्ण जी कहते नहीं नहीं जामवंती चेहरा को मत खोलना, जामवंती को नजर लगा देंगी रुक्मणी। अब जामवंती शर्मा रही कि प्रभु मैं जब सुंदर नहीं हूं तो काहे के लिए आप मुझे सुंदरी बता रहे हो?
भगवान कन्हैया जी बोले बहुत सुंदर जामवंती। रुक्मणी मैया को क्रोध आया। रुक्मणी मैया ने कहा ये मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर है, जाओ मैं इसको श्राप देती हूँ, ये मेरे बराबर सुंदर हो जाए, मेरे बराबर सुंदर हो जाए, इसकी सारी सुंदरता घट जाए। अब भैया जामवंती से कृष्ण बोले कि अपना मुख खोलो। और जामवंती के बाल वाल सब चेहरे के हट गए, बिल्कुल रुक्मणी के जैसी जामवंती सुंदर हो गई। रुक्मणी मैया जी का श्राप जामवंती के लिए वरदान बन गया। अब चेहरा जामवंती खोलती हैं तो रुक्मणी मैया ने देखा। रुक्मणी मैया कहती देखो तो कितनी सुंदर है, ये मेरे जैसी लग रही है। तो भगवान कन्हैया बड़े प्यारे हैं कि जामवंती को कोई कुछ कह ना पाए, इसलिए उसको रुक्मणी से श्राप दिलवा दिया। और रुक्मणी जी का श्राप ही वरदान बन गया जामवंती के लिए। फिर कहा जाता है भगवान का ये पहला रुक्मणी जी के संग विवाह होता है और दूसरा होता है सत्यभामा, तीसरा विवाह होता है सत्यभामा। वो मणि ले जाकर के सत्राजित को दिया। सत्राजित रोने लगे। सत्राजित बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैं अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह आपके संग करूंगा। जामवंती ये जो मणि है ना दहेज में दूंगा। तो तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के संग में। तीसरी पत्नी कौन है? सत्यभामा। और चौथी जो थी वो कृष्ण जी की बुआ की बिटिया थी जिनका नाम था भद्रा। चौथा विवाह भद्रा जी के संग में हुआ। और पांचवी थी जिनका नाम था लक्ष्मणा। पांचवा विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के संग में हुआ। एक बार भगवान कन्हैया जी अर्जुन जी जंगल को जा रहे थे तो वहां पर अर्जुन ने एक सुंदर सी कन्या को तपस्या करते हुए देखा। अर्जुन जी पूछने लगे कौन हो आप? तो उन्होंने कहा मैं हूँ कालिंदी यमुना, मैं कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ इसलिए तपस्या करने। अर्जुन जी बोले पीछे हैं, पीछे पीछे आएंगे तो चरणों को नहीं छोड़ना। कालिंदी यमुना ने कृष्ण को देखा, चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मुझे अपनी पत्नी बना लो। कन्हैया जी बोले छोड़ो, मेरे 3 पत्नियां हैं अभी मेरे 3 पत्नियां हैं, आप चौथी हो जाओगी। कालिंदी यमुना ने कहा मैं चौथी। प्रभु बोले मेरे पास अभी भैसमी यानी कि रुक्मणी पहली पत्नी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथी भद्रा और पांचवी लक्ष्मणा। मेरे पास 5 पत्नी हैं। तो कालिंदी जी बोली कौनो बात नहीं, हम छठियों सही, हम छठी सही, हमसे विवाह कर लो। तो कालिंदी यमुना से भगवान ने विवाह किया। यमुना मैया छठी पत्नी। बोलो राधे राधे। और एक 7वीं पत्नी जिसका नाम है मित्र वृंदा। बोलो जय जय श्री राधे श्यामा। मित्र वृंदा। और एक पत्नी है जिनका नाम है सत्या। ये 8 पटरानी हो गई महाराज, 8 हो गई पटरानी। और राधा जी का भी विवाह हुआ है कन्हैया के संग में। आप लोग जब वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में एक भांडीर वन पड़ता है, वहां पर राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया है कृष्ण जी के संग, लेकिन आधा अधूरा विवाह, इसलिए उनको प्रेमिका कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पत्नी समझो राधा ही राधा है। क्योंकि आप रुक्मणी जी के संग कहीं भी खड़े होते हुए भगवान कन्हैया को नहीं देखेंगे। 8 पटरानियां हैं लेकिन किसी भी पटरानी के संग कृष्ण नहीं है, केवल राधा जी के संग में। बोलो राधे राधे। राधा जी के संग में है महाराज। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। अब एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। रुक्मी अभी भी भगवान से दुश्मनी मानता है, इसलिए रुक्मी का उद्धार बलदाऊ भैया करते हैं। तब महाराज कहा जाता है कि अब 8 तो पटरानियां हो गई। भगवान के विवाह कितने बकाए अभी? 16,100। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार भगवान कन्हैया जी गए थे शिकार करने। भगवान कन्हैया एक जंगल में पहुंचे तो वहां पर उनको प्यास लगी। तो कन्हैया जी के प्यास जब लगी तो वो पानी ढूंढने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पानी ढूंढने लगे तो पानी नहीं मिल रहा था। चलते चलते उनको एक कुआं दिखाई पड़ा। और जब चलते चलते उनको एक कुआं दिखाई पड़ा तो उस कुएं में जब कृष्ण ने झांका तो वो कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई पड़ा। गिरगिट जानते हो? और जब कुएं में गिरगिट दिखाई पड़ा तो कृष्ण कन्हैया जी जब पानी निकालने चले तो भगवान कन्हैया का हाथ उस गिरगिट में लग गया।
और जब कन्हैया जी का हाथ उस गिरगिट में लगा तो गिरगिट तुरंत सुंदर सा राजा बन गया। और जैसे वो राजा बना तो भगवान कन्हैया पूछने लगे, भाई आप कौन हो, गिरगिट बने इस कुआं में काहे के लिए लटके पड़े हो। तो गिरगिट ने जब राजा का रूप बनाया तो राजा ने बताया कि मैं कोई गिरगिट नहीं था प्रभु, मैं कोई गिरगिट नहीं था, मेरा नाम है नर्ग, मैं एक देश का राजा हूं। तो भगवान बोले तुम राजा हो तो यहाँ गिरगिट काहे बन गए। तो कहा प्रभु मैं बहुत बड़ा दानी भी हूँ, दानी नहीं मैं महादानी हूँ, महादानी। जितने आसमान में तारे हैं ना उतनी गैया दान करी है मैंने, जितनी पानी की बूंद बरसती है उतनी गैया मैंने दान करी है, इतना बड़ा दानी हूं मैं। भगवान कन्हैया बोले बाप रे इतने बड़े दानी फिर काहे गिरगिट बन गए। बूढ़ी बूढ़ी गैया दान करी होगी तुमने इसलिए तुम गिरगिट बन गए हो। कन्हैया जी वो नर्ग जी बोले ना 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 प्रभु जी, बिल्कुल जवान गैया बहुत दूध देती थी, ऐसी गैया मैंने दान करी। भगवान कन्हैया बोले जान गया, समझ गया, वो दूध तो देती नहीं होगी, बिना दूध वाली गैया सब दान करते हैं, तुमने ऐसी गैया दान करी ना। बोले ना ना बहुत दूध देती थी गैया, वो बहुत दुधारी थी वो गैया, तब मैं दान किया। भगवान कन्हैया जी बोले समझ गया, वो जो गैया आपने दान किया उनकी सींगों में सोना नहीं लगाया होगा आपने। बोले ना प्रभु सारी गैयन को सोना चांदी से मढ़कर मैं दान करता था। कन्हैया बोले अच्छा गैया बेकार होंगी, फिर हड्डियां दिख रही होंगी, उसको तुमने खिलाया नहीं होगा, ऐसी गैया तुमने दान करी इसलिए तुम गिरगिट बन गए हो ना। कहा नहीं प्रभु खूब बढ़िया तंदुरुस्त गैया मोटी ताजी गैया में दान करता था। भगवान बोले तो फिर काहे तुम गिरगिट बन गए। समझ गया वो गैया मारती होंगी इसलिए तुमने दान किया होगा। बोले ना ना बहुत सीधी गैया मैंने दान किया। भगवान कन्हैया बोले तो गिरगिट काहे बन गए। नर्ग राजा बोले कि मैं जब एक बार, नर्ग राजा बोले जब मैं एक बार दान कर रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई। मैंने जो गैया एक ब्राह्मण को दान किया उस ब्राह्मण की गैया छूट करके मेरी गैयन में भाग कर आ गई। और प्रभु आपकी लीला, वही दान की हुई गैया, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो गैया यहाँ चली है, वही गैया मैंने उठाकर दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। अब वो जिसकी गैया छूट गई थी वो गैया ढूंढने आया और जिसको मैंने दान कर दिया दोबारा ये जा रहा था लिए, अब वो पंडित जी छीनने लगे, मेरी गैया दो मेरी गैया दो, मेरी गैया छूट गई थी मेरी गैया है। अब वो दूसरा वाला ब्राह्मण कहता मुझे राजा ने दान किया, तुम्हारी गैया कहाँ है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। पंडित जी बोले देखो राजन आपने मुझे गैया दान करी थी, मेरी गैया भाग कर आई है और तुमने उसको वही गैया उठाकर इसे दान कर दिया। अब ये राजा कह रहे हैं कि देखो पंडित जी देखो राजन अभी तुमने मुझे ये गैया दान करी ना, इसकी गैया ये नहीं। तो राजा जानते हो उनकी सुने तो करें हाँ, इनकी सुने तो करें हाँ, इतना 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 कर रहे हैं राजा। इतना इतना हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ अवधी भाषा को इतना को इतना इतना बोलते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से मतलब इस तरह से हाँ कर रहे हैं, इस तरह से ना कर रहे हैं, केवल गिरगिट की तरह सर हिला रहे हैं। और पंडित जी को बड़ी गुस्सा आई, पागल हो गया ये राजा क्या, केवल गिरगिट की तरह हाँ हाँ कर रहा है, जवाब तो देता ही नहीं है, कुछ तो बोलो। अब राजा को जब कुछ पता हो तब ना बोलेंगे। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया जाओ तुम गिरगिट बन जाओ और कुआं में लटक जाओ जाके, तुमको केवल हाँ इतना ना हाँ करना आता है इसलिए तुम गिरगिट बन जाओ। तब से प्रभु मैं गिरगिट बना तालाब में यही कुआं में पड़ा हूं। भगवान कन्हैया को ठहाका मार के हंसी आई, अरे नर्ग राजा, अरे कम से कम आपको बोलना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई है, हम जान नहीं पाए कि तुम्हारी गैया छूट कर मेरी गैयन में आ गई है। हाँ नाही में तो जवाब देना चाहिए था, गलती तो तुम्हारी। नर्ग राजा बोले प्रभु इसी गलती की वजह से मैं गिरगिट बन गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को दान कैसा देना चाहिए, जो मेरे पास बढ़िया चकाचक नोट होती है वो हम दान देना नहीं चाहते, जो फटी नोट होगी जो कभी कोई दुकानदार लेगा नहीं वो दान कर देंगे, लो भैया ले जाओ। और जो नकली सिक्का होता है जो चलता ही नहीं है,
एक सिक्का होता नहीं 10 का, हम लोग क्या नकली, वो चलता ही नहीं। बहुत सारे भक्त वो नकली दान कर, और एक जगह तो ये जो कूपन निकलता है 50 की नोट, जो एक पैकेट में खाने वाली कचरी नहीं होती है, उसमें एक नकली नोट निकलती है, और किसी ने तो आकर के 2 4 50 की नोट नकली भगवान को चढ़ाई है। भगवान को फटी पुरानी घिसी पिटी नोटें चढ़ा दो कि भगवान ले लेंगे, समझ रहे हो ना? तो इसलिए भगवान ही का मिलते हैं नकली नोट चढ़ाने के लिए। दान दो तो अच्छा दो जो काम आए। ऐसा दान नहीं देना चाहिए कि अब कोई कोई मैया ना दान लेके आती, भैया सत्यम इधर राधे राधे, कोई कोई मैया दान लेके आती तो पता इतना बड़ा कंघा लेके आती जो बालों ना खींचते बने। सही कह रहे मैया, इतना सा शीशा लाएंगी, इतना वाला शीशा, उसमें देखते भी नहीं बनता है। तो दान ऐसा ना करो कि मतलब किसी का, हाँ कंपनी गड़बड़ है, वो उसको बंद करवाना चाहिए। गलती माता लोग पैक कर देते, वैसे छोटा वाला 100 रुपया का लेने से बढ़िया चाहे एक शीशा ही ले जाओ, कम से कम 100 रुपया का खर्चा करती हो फालतू में।